पंचायत का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, इतनी बार इतने सीनियर हो तब विचार मंथन करने क्या हो गया? के बाद हाथ उठा के फिर कोई निर्णय होगा। ये लाइव जा रहा है, देखो ना। और विजय बाबू, आप सबने मिलकर जो पंचायत बनाई है इसमें कुछ सुझाव होने चाहिए और एक कोई नोट करता है। मुझे तो लगा नहीं अब तक किसी ने सुझाव दिए होंगे। सिर्फ विजय बाबू ने अपनी पीड़ा रखी है क्षेत्र की, आनंदपुर की, पर सुझाव न तो आए तो फिर उसका अमल क्या होगा। वो मैं अपनी बात कहने से पहले दिल में दर्द आंखों में तूफान सा क्यों है, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानी का कारण ये है कि जो विजय बाबू ने सारी बातें बताई, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है। जब हमारी 1939 मेरा छोटा भाई जमीन पे था, यहाँ जमीन तमाम दस्तावेज लेकर बैठा हुआ, जब 39 से लेकर और ये साबित कर दिया कि हमारी मिल्कियत, हमारे गांव का रकबा जिसमें हम आबाद हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीन कर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को भेजने की ये साजिश है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहाँ सारी बिरादरियां, 36 बिरादरियां मौजूद हैं, और सरकार के दलालों में जो हमारे भी लोग चुन करके गए हुए हैं वो भी शामिल है, उनकी भी पत्ती है इसमें। जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था, रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने कहा बहुत ज्यादा न लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा काम। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई के मकान में तोड़फोड़ हो गई। तो मंत्री जी कहां गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज अवकाशी भड़ाना जी आपके बीच में है। देर से सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। यह प्रशासन बहुत बड़े लालच में है। इससे फिरने के लिए मैं सुझाव ये कर रहा हूं, हमारे इस राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष
की पार्टी है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हमारा बीच में है भूपेंद्र हुड्डा जी। आप अपनी पार्टी को आदेश करो, जब समय बेईमान हो जाए तो विपक्षियों को सड़क पर आकर के कोहराम मचाना चाहिए। आपका आदेश क्यों नहीं हुआ अभी तक कि तमाम जिलों की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद वो यहाँ आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे और यहाँ रोज आकर के बैठे, और जब पुलिस पर आए तो हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उन लोगों को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा 150 से ऊपर किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन। भाई किसान हम करवा लेते हैं से ये बुलडोजर की तो नानिया से इसका इलाज आगे हो जाए, भैया बंद करवाओ, बंद करवाओ। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं। हम लोग जब से होश संभाला जब तक सड़कों की लड़ाई लड़ते हैं, तो जो मेरे सुझाव है कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरना पे देना शुरू कर दिया जाए, और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग-अलग एक रंग की संगठन पहन रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे दिन बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने वापस से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़ा बेशर्मों से आदरणीय दीपक जी इतने बड़े हरामखोर हैं कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही है इनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से आंदोलन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में, मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठाऊंगा, और मेरा प्रतीक सेना सामाजिक संगठन है। मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीतेंगे मेरी प्रतीक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे बाबू और मेरा भतीजा है, हम रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, तो भूल दिया, और जब आई बात तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी चीज ऐसी भाजपा हो। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा।